मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो 5वां पार्ट था एक्सरसाइज 5.1 इसका 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें 13 नंबर 4 का 13 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। यहाँ पर लाए हैं 14 नंबर और 15 नंबर 2 क्वेश्चन उसमें का बाकी था। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं। ये दिया है स्क्वायर के रूप में। तो देखिए इसको थोड़ा सरलतम रूप में लिखते हैं, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार लिखिए तो 3 आगुने 3, इसी का मतलब रहता है स्क्वायर। तो 3 तरीके 9, तो इसका मतलब 9 हो गया। 5 का स्क्वायर दिया है यानी 5 आगुने 5, तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर दिए यानी 7 आगुने 7, तो 7 7 49, यानी यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक, सरलतम रूप में थोड़ा सा लिख दिए। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसको जांचिए एपी में है या नहीं है। तो इसको बोलिए A1, इसको बोलिए A2, इसको बोलिए A3, इसको बोलिए A4। तो अब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 निकालेंगे। अगर बराबर आया तो AP में है, वरना नहीं है। तो A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना दिया है 9 और माइनस A1 का मान दिया है 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब देखिए A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान दिया है 25, तो 25 माइनस A2 का मान दिया है 9, तो A2 का मान 9। 25 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। आगे देखते हैं इसके A4 माइनस A3 यानी A4 माइनस A3, तो A4 का मान दिया है कितना 49 और माइनस A3 का मान कितना दिया है 25। कोई दिक्कत नहीं, A3 का मान 25। 49 में से जब 25 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 24। यहाँ पर 24 आया, यहाँ पर 16 आया और यहाँ पर 8 आया। सब अलग अलग है, इसका मतलब इसके क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, मतलब कि एपी में नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। क्या समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। बस क्या किए, इसको केवल सरलतम रूप में लिख दिए। उसके बाद A2 A1, A3 A2, A4 A3 कर दिए। अगर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, अगर बराबर रहता है तो एपी में है। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट 4 का लास्ट नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर ले आए हैं 5वां नंबर यानी 15वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहला बात है कि इसको भी हम सरलतम रूप में पहले लिखते हैं। सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिखिए, उसके बाद इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और ये 73 है तो 73। अब इसको A2 A1 इस तरह से लिख दीजिए। तो ये बोला जाता है A1 A2 A3 A4। अब इसको घटाइए, A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना दिया है 25 और माइनस A1 का मान कितना दिया है 1, तो 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 24 गो। अब A3 में से A2 घटाइए, A3 और माइनस A2, तो A3 का मान कितना दिया है 49, तो 49 और माइनस A2 का मान दिया है 25, तो 25 घटाएंगे 49 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 24 गो आएगा। अब A4 माइनस A3 यानी A4 और माइनस A
3। तो A4 का मान दिया है 73, तो 73 और माइनस A3 का मान दिया है 49। जब 73 में से 49 घटाएंगे तो 24 आएगा। 13 में से 9 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 73 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 भी 24 आया, A3 माइनस A2 भी 24 आया और A4 माइनस A3 भी 24 आया। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो लिखेंगे यहाँ, इसको घेर देते हैं, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। इसका मतलब कि यह AP है, तो इसका जब AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तब सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर का मतलब होता है D, या D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 का मान निकालना है, कितना है 24, तो 24 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। इसका सार्व अंतर कितना है 24। जब सार्व अंतर निकाल दिए उसके बाद निकालना है इसका अगला 3 गो पद। तो किसी भी पद को निकालने के लिए हम फार्मूला बताए हैं कि जो भी पद निकालना है उससे वो कम D लिख दीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए कगो पद दिया है, A1 A2 A3 A4, तो हमको निकालना है A5, यानी A5 बराबर फार्मूला क्या होगा A प्लस 5 गो है तो 4 गो D, 4D। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, A का मान कितना दिया है 1, तो 1 प्लस D 4 है तो 4, और D का मान कितना है 24, तो 24 लिख दीजिए। अब इसको गुना करके लिख दीजिए 1 प्लस 4 चौके 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 गो आएगो 9 गो। जब इसको जोड़िएगा तो 96 गो आएगो, कितना हो जाएगा 97 गो। कितना होगा 97 गो, यानी जो 5वां पद होगा वो कितना होगा 97 होगा। अब निकालते हैं छठा पद, यानी A6 बराबर, A6 का फार्मूला होगा A प्लस क गो D, 5 गो D। तो A का मान कितना दिया है 1 प्लस 5 गुना D का मान दिया है 24। अब यहाँ पर लिख देते हैं गुना करके इसको, ठीक। 1 है तो 1 लिख दीजिए, A6 बराबर 1 प्लस 5 में 24 से गुना करेंगे तो 4 5 20 के 0 हाथ में लगा, 2 और 10 गो 2 गो 12 गो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 गो एगो कितना 121 गो, 121। अब देखिए यहाँ पर देखिए, कुछ रूट में लिखा है, कुछ बिना रूट में लिखा है, मतलब स्क्वायर में लिखा है, कुछ बिना स्क्वायर में लिखा है। इसका मतलब जिसका स्क्वायर होने वाला है उसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 के स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। यानी 11 का स्क्वायर अगर करिएगा तो 121 होगा, तो इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख दिए, यानी छठा पद होगा 11 का स्क्वायर। अब निकालना है 7वां पद, तो 7वां पद का A प्लस क गो D, 6 गो D। तो A का मान कितना है 1 प्लस 6 गुना D का मान कितना है 24। यहाँ पर निकाले हैं 24 D का मान यहाँ पर, तो D का मान रख दिया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 1 प्लस 6 में 4 से जब गुना करिएगा तो कितना होगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 1 हुआ 144 वो कितना हो जाएगा 145, यानी 7वां पद कितना होगा 145। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इस AP का अगला 3 पद कितना कितना हो जाएगा। एगो पद आया है कितना, 5वां पद आया कितना, 5वां पद आया है 97, तो 97। छठा पद आया है 11 का स्क्वायर और 7वां पद आया है 145 होगा। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल इसका सरलतम रूप लिखे, A2 A1 A3 A2 A4 A3 निकाल दिए।
क्रमागत पदों का अंतर समान है तो एपी है। जब एपी है तो सार्व अंतर भी निकालना है। लिखा है इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। एपी है तो सार्व अंतर निकाल दिए 24 और बोला 3 पद यानी 4 गो पद दिया है तो 5वां 6वां और 7वां 3 गो पद हो गया, निकाल दिए, लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर 5.1 का जो 4 नंबर क्वेश्चन था इसमें 15 क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम आप लोगों को बोले थे कि जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्गेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है। तो अब उसको करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए वो बहुत ही मतलब समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए उसको लिखते हैं और फिर हल करते हैं। तो चलिए लेकर के आए हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसमें पहला क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की एपी है और क्यों। मतलब इसमें केवल जांचना है कि यह एपी में होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। तो इसमें देखिए, इसमें कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। एक बात समझिए आप लोग, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक टैक्सी वाला है, वो टैक्सी वाला कहता है कि हम आप लोगों को लेकर के जाएंगे, लेकिन 1 किलोमीटर ले जाएंगे तो पहला किलोमीटर के लिए हम कितना रुपया लेंगे, 15 रुपया लेंगे। इसमें लिखा है कि पहला किलोमीटर जाएंगे तो हम 15 रुपया लेंगे, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे, मतलब 1 किलोमीटर का 15 रुपया ले लिए, उसके बाद बोलिएगा कि 1 किलोमीटर और ले चलिए हमको उससे आगे। तो बोला कि अब आगे जितना किलोमीटर जाइएगा उसके लिए हम 8 रुपया लेंगे आपसे। इसका मतलब कि अगर पहला किलोमीटर जाइएगा तो कितना रुपया लेगा, 15 रुपया लेगा, और दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया तो लिया, आप प्लस 8 रुपया और लेगा। यानी 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, फिर इसके आगे 8 रुपया लेगा दूसरा किलोमीटर के लिए, यानी 15 रुपया लिया फिर 8 रुपया लेगा दूसरे के लिए। अगर बोलिएगा कि हमको 3 किलोमीटर ले चलिए तो पहला के लिए 15 रुपया ले गया, दूसरा के लिए भी 8 रुपया लिया और तीसरा के लिए भी 8 रुपया लेगा, यानी 15 तो लेगा पहला के लिए, दूसरा किलोमीटर के 8 रुपया लेगा, और प्लस तीसरा किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया ले गया। इसका मतलब पहला के लिए हमको 8 रुपया लगा, फिर अगला में लगा हमको 15 गो 8 गो हो जाएगा 23 गो लगा। ठीक, ये एपी के लिए समझा रहे हैं। सीधा सीधा हमको कहने का मतलब ये है कि पहला किलोमीटर गए तो कितना लिए, 15 रुपया लिए, और दूसरा किलोमीटर के लिए 15 और प्लस 8 लिया, तीसरा किलोमीटर के लिए 15 लिया, फिर 8 लिया और फिर 8 लिया तीसरा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, उसके आगे 1 किलोमीटर और जाइएगा तो 8 रुपया और देना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे 1 किलोमीटर और जाइएगा तो फिर 8 रुपया देना पड़ेगा। इसमें बोला कि पहला के लिए केवल 15 रुपया लेगा पहला किलोमीटर के लिए, उसके आगे जितना जाइएगा उसके लिए 8 रुपया लेगा। तो यहाँ पर भाषा लिख देते हैं सबसे पहले। इसका मतलब कि पहला के लिए 15 रुपया लगा और दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो 15 लगेगा प्लस फिर 8 लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 23 गो हो जाएगा। ये था 15, ये है 23। और तीसरा जाइएगा तो तीसरा के लिए 15 लगेगा, और फिर दूसरा के लिए 8 लगा, और फिर तीसरा के लिए भी 8 लगेगा, तो 15 गो 8 गो 23 गो हो जाएगा। 23 गो 8 गो कितना हो जाएगा, 31 गो हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एपी जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ कि प्रथम किलोमीटर का किराया, सबसे पहले प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर यानी A1 भी बोल सकते हैं, कितना रुपया लेगा, 15 रुपया। अब देखिए दूसरा किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, दूसरा किलोमीटर का किराया यानी A2, तो पहला के लिए 15 रुपये लेगा, और
फिर 8 रुपया लेगा, कितना लेगा 8 रुपया, तो कितना हो जाएगा 23 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, यानी दूसरा किलोमीटर के 23 रुपये लेगा, यानी 2 किलोमीटर घर से जाइएगा तो 23 रुपया लगेगा। अब आइए तीसरा किलोमीटर के लिए। तीसरा किलोमीटर का किराया, तो तीसरा किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा A3, तो A3 कितना है, A3 हो जाएगा 23 रुपया लग गया है। फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का 23 रुपया आ गया, तो एक और किलोमीटर जाइएगा तो 23 प्लस कितना 8, तो जोड़िएगा तो कितना 31 रुपया। यानी पहला किलोमीटर जाइएगा तो 15, 2 किलोमीटर जाइएगा घर से तो 23, और 3 किलोमीटर जाइएगा तो 31। चौथा किलोमीटर के लिए देखते हैं। चौथा किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, यानी A4 31 रुपया लग गया है। फिर 1 किलोमीटर और जाना है तो कितना हो जाएगा 39 रुपया हो जाएगा। ठीक, यानी 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। अब बोला है कि इसमें बताइए कि यह AP में है या नहीं है, तो इसमें अब AP देख लेंगे। ये है A1, A2, A3, A4, तो यहाँ पर लिख दें 15, उसके बाद है 23, उसके बाद है 31, उसके बाद है 39, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब जांचना है कि AP में है या नहीं है, तो AP जांचने के लिए हम बताए हैं कि ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो A2 है 23 और माइनस A1 है 15। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 गो में से 15 गो जाएगा तो 8 गो आएगा। अब निकालते हैं A3 और माइनस A2, तो A3 का मान कितना दिया है 31 और माइनस 28। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पर निकाल देते हैं A4 माइनस A3, A4 और माइनस A3, तो A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान दिया है 39 और माइनस A3 का मान दिया है 31। 39 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 8। देखिए यहाँ पर भी 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया। इसका मतलब कि यह AP में है। ठीक है, ये तो AP में है। अब देखिए इसके आगे, इसमें बोला कि AP में है तो AP में है, मालूम हो गया। अब इसमें बोला है कि 8 रुपया लगा तो ठीक है, और इसमें बोला है कि है किराया है और क्यों है, ऐसा यहाँ पर बोला है कि AP है और क्यों, तो क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः समान है, अतः यह AP है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बोला कि पहला किराया जाइएगा तो 8 किलोमीटर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अतः इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह AP में है। पूछा क्यों है, तो क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, केवल यहाँ पर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 23 तो 23 लिख दिए, A1 का मान 15 तो 15, 23 में से 15 जाएगा तो 8 बचेगा, लिख दिए। अब लिखे हैं A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना दिया है 31, तो 31 लिख दिए, और A2 का मान कितना दिया है 23, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 23 होगा, 23, तो 31 में से 23 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर A4 तो 39, A3 में से 31 तो 31 लिख दिए हैं, और इसमें से घटा दिए तो 8 हो गया। केवल ये भाषा समझना है कि प्रथम किलोमीटर के 15 रुपया, उससे अगर 1 किलोमीटर ज़्यादा जाता है तो उससे 8 रुपया बढ़ा के लेगा, तो
15 लिया, फिर 8 लेगा तो 23 हो गया। उससे भी 1 किलोमीटर अधिक जाइएगा तो 23 लिया, फिर 1 किलोमीटर अधिक गया तो 8 रुपया और लिया। उससे भी अधिक जाइएगा तो 31 लिया, फिर 1 किलोमीटर के 8 रुपया लेगा तो 39 रुपया। तो ये तो यहीं पर लग रहा है कि 8-8 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। लेकिन फिर भी इसको जांच के दिखाना पड़ता है कि यह AP में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसी में का, सेम उसी पर आधारित, जो क्वेश्चन बताए सेम उसी पर आधारित। इसमें भी बोला प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब 1 किलोमीटर 1 मीटर। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और उसमें प्रथम किलोमीटर के लिया था 15 रुपया। इसमें बोला है कि 150 रुपया लगता है और बाद में प्रत्येक मीटर के खुदाई की लागत 50 रुपया। उसमें बोला था कि 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा और बाद में उससे आगे जाइएगा तो 8-8 रुपया बढ़ेगा। इसमें बोला है कि 150 लगेगा पहला के लिए, उसके आगे जाइएगा तो 50-50 बढ़ेगा। सेम क्वेश्चन उसी पर है। देखिए एक यहाँ पर डायग्राम बता करके, ये हो गया, ये कुआं है, इसी को खोदना है। तो देखिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर का ये है। तो इसमें बोला कि पहला मीटर खोदिएगा तो ऊपर से ही खोदिएगा। तो यहाँ तक है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। तो इसके लिए हमको लगेगा कितना 150। जो पहला किलोमीटर खुदवाइएगा तो कितना लगेगा 150 रुपया पहला किलोमीटर के लिए। और जब दूसरा किलोमीटर खुदवाइएगा यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो इसके लिए तो 150 लग गया है, 2 मीटर है ये। तो 1 किलोमीटर के लिए तो 150 लगेगा, तो 150 लग गया। और उसके बाद बोला कि अगला मीटर जब जाइएगा तो 50-50 बढ़ेगा, तो 150 लगा इतना का। और फिर इतना आगे जाइएगा तो फिर और 50-50 बढ़ेगा, तो 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 रुपया हो गया। 150 बढ़ा तो 100 रुपया, 50 रुपया और बढ़ा तो 200 हो गया। जब तीसरा मीटर जाइएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं तीसरा मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए। तो 3 मीटर जब जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो 3 मीटर के लिए जब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 3 मीटर के लिए, इसके लिए लगा 2 मीटर के लिए लगा है कितना 200 रुपया। और तीसरा के लिए इतना के लिए 2 मीटर के लिए यहाँ पर 200 लगा। तो फिर 1 मीटर जाइएगा तो इसके लिए भी 50 रुपया, तो फिर 50 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 250 रुपया लगेगा। सही। अब बोला 4 मीटर के लिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको खुदाई करना है, तो कितना मीटर 4 मीटर। तो इसके लिए भी यहाँ लिख देते हैं 4 मीटर के लिए। तो 3 मीटर के लिए कितना लगा है 250। और फिर 1 मीटर और जाएगा तो कितना लग जाएगा, फिर 50 वो लगेगा तो कितना हो जाएगा 300 रुपया लगेगा। सही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए लगा 150 और प्लस 50 को बढ़ा। 3 मीटर के लिए 200 था, फिर 50 को बढ़ेगा। 4 मीटर के लिए 250 था तो फिर 50 बढ़ेगा तो 300। ठीक, यानी पहला मीटर खोदिएगा तो 150 लगेगा, 2 मीटर खुदवाइएगा तो 200 लगेगा, 3 मीटर खुदवाइएगा तो 250 लगेगा, यानी 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखना है, स्टार्ट करते हैं भाषा में। ठीक है। तो प्रथम मीटर खुदाई का लागत, प्रथम मीटर यानी A1 कितना लगेगा, पहला बारी खुदवाइएगा तो 150 लगेगा, 150 रुपया। सही। अब देखिए दूसरा मीटर के लिए कितना लगेगा, 2 मीटर खुदाई का लागत। प्रथम या 1 मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 मीटर खुदाई का लागत कितना लगेगा, यानी A2 का मान कितना हो जाएगा 150 और प्लस 50 लगेगा तो कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा मीटर के लिए यानी 3 मीटर खुदाई का, 3 मीटर खुदाई का लागत कितना हो जाएगा, लागत यानी A3 बराबर कितना हो जाएगा 200 लग चुका है,
2 मीटर का, और तीसरा मीटर जब लगेगा तो फिर 50 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 250 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा मीटर के लिए 4 मीटर खुदाई का लागत कितना हो जाएगा, ये 4 बराबर कितना हो जाएगा 250 लग गया है, अब प्लस और 50 गो लगेगा तो कितना हो जाएगा 300 रुपया। अब देखिए बोला है एपी बताना है, तो A1 A2 A3 और A4 निकाल दिए हैं, तो एपी अब जांच लेंगे कि एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर एपी जांच लेते हैं, यानी A2 माइनस A1। पहले इस एपी को लिख दीजिए यहाँ पर जो जो आया है। तो पहला के लिए 150, तो 150 कोमा 200 200 कोमा 250 कोमा 300, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो इसको बोलिए A1 है, इसको बोलिए A2 है, इसको बोलिए A3 है, इसको बोलिए A4 है। अब A2 माइनस A1 निकाल देते हैं, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना दिया है 200, तो 200 माइनस A1 का मान दिया है 150, तो 150, 200 में से 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 रुपया, या 50 केवल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे A2 माइनस A1 निकाल दिए, तो अब निकालेंगे A3 माइनस A2, यहाँ पर निकाल देते हैं A3 माइनस A2। तो A3 का मान देखिए यहाँ पर लिखेंगे, A3 का मान दिया है 250, तो 250 माइनस A2 का मान कितना दिए, A2 का मान दिया है 200, तो 200 लिख दीजिए 200, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब निकालते हैं A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना दिए यहाँ पर निकालना है, A4 का मान 300, तो 300 माइनस 250, 3 का मान कितना दिया है 250, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए क्रमागत 2 पदों का अंतर 50, यहाँ भी क्रमागत 2 पदों का अंतर 50, यहाँ भी क्रमागत 2 पदों का अंतर 50। इसका मतलब कि यह एपी में है, और क्यों है, तो क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। हम जानते हैं कि जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, इसका भी अंतर 50, उसका भी 50 और इसका भी 50, इसका मतलब कि यह एपी में है। और उसमें बोला है कि एपी है, और क्यों, इसका मतलब क्यों का मतलब हुआ कि क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इसके क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान है। बस इसमें केवल जांचना था कि एपी में है और क्यों है। तो एपी में है अतः इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। बस यही तो बताना था। पहला के लिए 150, फिर दूसरा के लिए 150 प्लस 50 जोड़ते गए, लिख दिए। यहाँ पर A2 A1 A3 A2 A4 A3 निकाल दिए, सबका अंतर 50 आया, इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज था। अब इसके आगे देखेंगे। देखिए इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 8, 9 और 10 का मैथ और साइंस का क्लास चलाया जाता है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लास जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि उस क्लास को आप लोग अटेंड करें। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले क्लास में।